नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, आज बात करने वाला हूं नेपाल के बारे में और आपको बताऊंगा नेपाल से जुड़ी हुई ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा सुंदर देश है। पूरी दुनिया में नेपाल ही एकमात्र ऐसा देश है जो आज तक किसी भी देश का गुलाम नहीं बना। यही वजह है कि इस देश में किसी भी तरह का स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। नेपाल का प्राचीन इतिहास काठमांडू की घाटी से शुरू होता है और नेपाल शब्द को हिंदू संत नेमी के नाम से लिया गया है। उन्होंने ही काठमांडू की घाटी को बसाया था और उसकी रक्षा भी की थी। स्कंदन पुराण के अनुसार ऋषि नेमी हिमालय में निवास करते थे। वैसे तो नेपाल पर कई राजाओं ने बारी बारी से शासन किया और अपने हिसाब से परिवर्तन भी किया, लेकिन 18वीं शताब्दी के मध्य में गोरखा के राज पृथ्वी नारायण शाह ने आधुनिक नेपाल का निर्माण करवाया था। नेपाल में 80% से भी ज्यादा लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। नेपाल में चरस, तंबाकू खाना या बेचना पूरी तरह से प्रतिबंध है। नेपाल में आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी अल्कोहल का सेवन नहीं किया। पूरी दुनिया में मौजूद 10 सबसे ऊंचे शिखर में से 8 शिखर तो नेपाल में ही हैं। माउंट एवरेस्ट भी उन्हीं में से एक है। नेपाल में खाना खाने के लिए उल्टे हाथों का प्रयोग नहीं किया जाता है और नेपाल की ज्यादातर जनसंख्या नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। दुनिया में सबसे गरीब देशों की सूची में नेपाल का नाम आता है और यहाँ आधे से भी ज्यादा लोग एक दिन में $1 से भी कम रुपए कमाते हैं। नेपाल की लुप्त प्रजातियों में हिम लाल पांडा और एक सींग वाले गैंडे का समावेश होता है। पानी को इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दुनिया का दूसरे नंबर वाला देश है और नेपाल में कई सारी ऐसी जनजातियां मौजूद हैं जिनमें से एक स्त्री के कई सारे पति होते हैं और वो सभी के साथ संबंध बनाती है। नेपाल दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश माना जाता है और वैसे तो नेपाल एक बहुत ही छोटा सा देश है, फिर भी यहाँ 123 भाषाएं बोली जाती हैं। नेपाल का समय टाइम जोन पर आधारित नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट के आधार पर चलता है और इस तरह नेपाल का समय विश्व मानक समय से करीब 45 मिनट पीछे चल रहा है। नेपाल में रेल मार्ग की कुल लंबाई केवल 59 किलोमीटर ही है, क्योंकि यहाँ पर अधिक मात्रा में पहाड़ी इलाका है। इस वजह से यहाँ रेल मार्ग बहुत कम है। नेपाल की ज्यादातर इनकम का स्रोत पर्यटक ही है। नेपाल का मुख्य भोजन मेमो है, जिसमें पानी और आटे के साथ कई सारी दूसरी चीजें भी मिलाई जाती हैं, जैसे मीट, चिकन और सब्जियां। नेपाल के लोग एक दूसरे को मिलते वक्त हाथ नहीं मिलाते, बल्कि दोनों हाथ जोड़कर भारत की तरह नमस्ते शब्द का प्रयोग करते हैं। और नेपाल में आपको पहले ही बताया कि नेपाल में 80% से ज्यादा हिंदू रहते हैं, जो कि हिंदू धर्म में हाथ जोड़कर नमस्ते का प्रयोग किया जाता है, ना कि हाथ मिलाते हैं। भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ नेपाल में ही मौजूद है, जहां हर साल लाखों की संख्या में भारत से लोग जाते हैं। नेपाल की सरकार टूरिस्ट में से आने वाली आधी से ज्यादा कमाई को वन्य जीवन वाली जगह पर रहने वाले लोगों में बांट देती है। नेपाल में कभी भी धर्म, जाति और मजहब के आधार पर दंगे फसाद नहीं हुए, जबकि यहाँ पर 80 से ज्यादा अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों, यदि आप भी नेपाल घूमना चाहते हैं तो यह आपके बजट में है और आप घूम सकते हैं, क्योंकि वहाँ की करेंसी कम वैल्यू की होती है। यदि भारतीय 10 रुपया है तो वहाँ के 16 रुपए माने जाएंगे। तो यदि आप भी नेपाल घूमना चाहते हैं तो जरूर जाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। मुलाकात जल्द होगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।